हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो हम लोगों ने आव्यूह पढ़ लिया था, आव्यूह को प्रदर्शित कैसे करते हैं इसको पढ़ लिया था। और आज का जो वीडियो है, आव्यूह के प्रकार में दूसरा आव्यूह ऊर्ध्वाधर आव्यूह आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले इसका पहला प्रकार क्षैतिज आव्यूह पढ़ चुके हैं, तो बिना देर किए इसकी भी शुरुआत करेंगे। ऊर्ध्वाधर आव्यूह किसे कहेंगे? यहाँ से होगा वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। मतलब क्षैतिज आव्यूह में क्या था, कम होती है, इसमें क्या है, अधिक होती है। तो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाता है। मतलब कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए ये एक आव्यूह है, 1 -1 2 3 -3 4। अब देखा जाए तो इसमें ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। इसमें 3 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं। तो यहाँ देखिए पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है? एक ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्षैतिज आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, ऊर्ध्वाधर में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। अब इसके बाद अगला जो प्रकार होगा वो प्रकार होगा आपका पंक्ति आव्यूह। कौन सा प्रकार होगा? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहेंगे? वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, जिसमें केवल एक पंक्ति होती है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह कहलाता है। मतलब केवल एक पंक्ति, स्तंभ से मतलब नहीं, स्तंभ चाहे जितने हो, पंक्ति की संख्या एक होनी चाहिए। अब जैसे इसमें बात किया जाए तो जैसे सपोज करिए A = ABC। अब देखिए इसकी क्या कोटि है, इसमें पंक्ति तो एक ही है लेकिन स्तंभ 3 है। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। अब यहाँ बात किया जाए तो एक ही पंक्ति है, इसका मतलब इसकी जो कोटि है 1 × 3। इसमें पंक्ति एक है, स्तंभ 3। तो पंक्ति अगर एक होगी, स्तंभ चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, उससे मतलब नहीं है। आप पंक्ति अगर एक है तो पंक्ति कह सकते हो, उसे कौन सा हो जाएगा? पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद चौथा जो टाइप होगा आपका, चौथा प्रकार जो होगा वो हो जाएगा स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह जैसे पंक्ति आव्यूह को हमने डिफाइन किया, उसी प्रकार से स्तंभ आव्यूह भी होगा। वह आव्यूह जिसमें इसमें केवल एक पंक्ति था, जिसमें केवल एक स्तंभ होता है, एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह कहलाता है। क्लियर? अब इसकी भी जैसे बात किया जाए, इसमें उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं जैसे A = L M N। अब यहाँ देखा जाए तो ये आपका क्या है? R1, ये R2, ये R3। 3 पंक्ति है, लेकिन स्तंभ की बात किया जाए C1 ही है, जिसको हम 3 × 1 इसकी कोटि के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो इसमें स्तंभ है एक है,
पंक्ति 3 है, पंक्ति सम से मतलब नहीं है। अगर स्तंभ एक है तो स्तंभ आव्यूह, पंक्ति एक है तो पंक्ति आव्यूह। ये आपकी यहाँ से डिफिनीशन हो जाती है। इसके बाद अगला आव्यूह पांचवा जो होगा वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह किसे कहेंगे, आपको नाम से ही क्लियर है कि वर्ग का मतलब लंबाई चौड़ाई सब इसकी बराबर होनी चाहिए। तो लिखेंगे वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है। स्तंभों की संख्या के समान होती है। पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है, वर्ग आव्यूह का मतलब है पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान हो। इसका मतलब जितनी पंक्ति हो उतने स्तंभ। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे में बात किया जाए, मान लीजिए ए है, ABCD। अब देखा जाए तो इसमें एक पंक्ति, ये दो पंक्ति, ये एक स्तंभ, ये दो स्तंभ। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 × 2, यानी जितनी पंक्ति है उतने स्तंभ। पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या के समान है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रकार होगा छठवां प्रकार हो जाएगा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह किसे कहेंगे, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। इसका मतलब क्या है, अब जैसे बात किया जाए, मान लीजिए एक आव्यूह ये है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह के लिए जरूरी है कि वो वर्ग आव्यूह हो। अब इसमें A 0 0 0 B 0 0 0 C। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इसका मुख्य विकर्ण क्या है, ये जो पहले स्तंभ के ऊपरी सिरे शुरू होकर आखिरी स्तंभ के निचले सिरे तक जाए, इसको ही हम क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण को छोड़ करके अगर देखा जाए तो सभी अवयव क्या है, शून्य है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। इसकी कोटि क्या है, 3 × 3। ये 3 × 3 कोटि का क्या है, एक विकर्ण आव्यूह है। क्यों, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण को, एक विकर्ण ये भी बनेगा लेकिन मुख्य नहीं है, मेन यही है जो पहले स्तंभ के ऊपरी सिरे से दूसरे स्तंभ आखिरी स्तंभ के निचले सिरे तक जाता है, वो मेन डायगोनल होता है। और इसको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, अगला प्रकार होगा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह किसे कहेंगे, अदिश आव्यूह के लिए क्या डिफिनेशन होगी, वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण के क्या हो, सभी अवयव समान हो।
तथा शेष अवयव शून्य हो तो क्या कहलाता है? अदिश आव्यूह कहलाता है। ठीक है, वह विकर्ण आव्यूह इसके मुख्य विकर्ण सभी अवयव समान हो, शेष अवयव शून्य हो। जैसे अगर बात किया जाए तो मान लीजिए ये के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब देखा जाए कि ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हैं, बाकी सभी क्या हैं? 0। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह। अगर अलग अलग होंगे तो विकर्ण आव्यूह। तो ये भी विकर्ण आव्यूह है, यहाँ लिखा गया है वह विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण सभी अवयव समान हो। यानी कि ये अदिश आव्यूह होने के लिए विकर्ण आव्यूह का होना जरूरी है। अगर विकर्ण आव्यूह होगा तभी विकर्ण आव्यूह आप जानते हो किसे कहते हैं? मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हों, और अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाते हैं तो अदिश आव्यूह हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रकार होगा 8वां शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स जिसको आप लोग बोलते हो। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं? वह आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है। शून्य या रिक्त आव्यूह कहलाता है। शून्य रिक्त आव्यूह कहलाता है। इसे ओ से निरूपित किया जाता है। ओ से, ओ जहां दिख जाए तो ओ का मतलब क्या समझोगे? शून्य आव्यूह। अब जैसे कहा जाए तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0। अभी आपका क्या है? 2 गुणे 3, 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, कैसा भी बन सकता है। 3 गुणे 2 1 गुणे 3 कैसा भी बना सकते हो, वो आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि शून्य आव्यूह किस कोटि का चाहिए। अब 2 गुणे 3 कोटि का चाहिए तो ये ले लेंगे, 1 गुणे 3 का चाहिए तो दूसरा बन जाएगा। सारे एलिमेंट को आपको क्या कर देना है? शून्य कर देना है। ठीक है, इसके बाद 8 के बाद 9वां प्रकार जो होगा आपका 9वां तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह में क्या होगा? तत्समक आव्यूह के लिए इसकी जो डिफिनीशन होगी, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो। एक का मतलब ये नंबर वाला है, एक हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाता है। ठीक है, और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? इसे आई से निरूपित किया जाता है। आई से निरूपित किया जाता है। अब जैसे इसमें बात किया जाए तो ये भी वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। अब देखिए मुख्य विकर्ण 1 0 0 1। अब ये 2 गुणे 2 का तत्समक आव्यूह, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हैं, बाकी शेष 0 हैं। और भी लिया जाए तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 गुणे 3 का है। इसके भी देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है? 1 है, बाकी शेष सभी जो 0 हैं। तो तत्समक आव्यूह को आई से और शून्य आव्यूह को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिपेंड करता है आप किस कोटि का चाहते हैं। अगर 2 गुणे 2 का चाहते हैं, ये 3 गुणे 3 का चाहते हैं तो ये 4 गुणे 4 का चाहते हैं तो वो बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रकार होगा 10वां नंबर
ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, ये क्या होता है इसको भी समझ लिया जाए। वह वर्गाव्यूह, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। आप समझ गए होंगे। जैसे अगर बात किया जाए ए इक्वल टू मान लीजिए 1 4 5 0 2 3 0 0 5। अब यहाँ देखिए मुख्य विकर्ण ये है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या है, शून्य है। ये शून्य है, दिखाई दिया। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होंगे, जिसे हम ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहेंगे, है ना, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर की बात होगी तो नीचे के बजाय ऊपर हो जाएगा, बस और क्या। तो लोअर के लिए क्या होता है, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। अगला जो टाइप होगा वो 11वां निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें भी वही डिफिनीशन होगी, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है। अब जैसे इसमें भी अगर बात किया जाए तो अब की बार इसमें नीचे 0 किए तब की बार ऊपर कर देना है। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू हो गया 1 3 -2 0 4 1 0 0 2। ये देखिए अब की बार जो ट्रायंगल बना है ये ऊपर की ओर बना है, ये मुख्य विकर्ण के ऊपर की ओर। तो ये जो होगा ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला जाएगा, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ठीक है। तो यहाँ से ये आव्यूह के प्रकार आपके समाप्त हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड एक टॉपिक और थोड़ा सा छूट रहा है, आव्यूहों की समानता। मैं उसी में बता दूंगा कि दो आव्यूह समान कब होते हैं। ठीक, उस वीडियो में ही या इसी वीडियो में देख लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए आव्यूहों की समानता की बात कर लिया जाए जिससे कि ये कंप्लीट हो जाए। तो अगले एपिसोड में जो अगला वीडियो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। एक टॉपिक और बचता है उसको भी देख लिया जाए, आव्यूहों की समानता। आव्यूहों की समानता में क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, समान क्रम के वे आव्यूह जिनके संगत अवयव समान होते हैं, समान आव्यूह कहलाते हैं, समान आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है। अतः दो आव्यूहों के समान होने के लिए, दो आव्यूहों के समान होने के लिए
होने के लिए आवश्यक है कि उनका क्या क्या बराबर हो, उनकी कोटि बराबर हो। पहला, कोटि समान हो। और दूसरी बात क्या है, संगत अवयव समान हो। ठीक, ये चीज़ जरूरी है, कोटि बराबर हो, संगत अवयव भी समान हो। अब जैसे कहा जाए कि एक आव्यूह है ए इक्वल टू, मान लीजिए एक आव्यूह है ए आई जे और इसकी कोटि यम गुणे एन है। एक आव्यूह बी है बी आई जे और इसकी कोटि आर गुणे एस है। दो आव्यूह है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहली बात हमने बताया कोटि समान हो, यम बराबर आर के हो और एन बराबर यस के हो, ये चीज़ होना चाहिए। दूसरी बात क्या बताया हमने, संगत अवयव समान हो। इसका मतलब क्या है, ए आई जे जो है वो बी आई जे के इक्वल होना चाहिए। तो दो आव्यूह समान तब होंगे जब उनकी कोटि भी समान हो और उसमें जो एलिमेंट उपस्थित हैं वो भी समान हो, तभी हम कहेंगे कि ये आव्यूह समान है। आव्यूहों की समानता यहाँ फॉलो हो सकती है, अदरवाइज की समानता फॉलो नहीं होगी। तो दो आव्यूह समान होने के लिए यही शर्त है कि उनकी कोटि समान हो और संगत अवयव समान हो। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 लेकर के आएंगे और A to Z जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए, मित्रों के साथ शेयर भी करिए जिससे इसका लाभ उसको भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।